हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं जो उसने हमको संभाला, उसने हमको बचाया और हमें ये पाक मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें ये पाक मौका बख्शा, पाक समय दिखाया ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें। परमेश्वर ने हमें ये मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके पाक वचनों में से जान सके, उसके हुक्मों को हम जानने वाले बन सके। वो हमसे क्या चाहते हैं हम ये जान सके। परमेश्वर के पाक वचनों के काबिल बनाया है उसने, हमें अपने पाक वचनों के काबिल बनाया, अपने नाम के काबिल बनाया है। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। तो सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। तारीफ हो मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पाक समय के लिए। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन परमेश्वर, आपने संभाला, आपने बचाया। मेरे खुदावन परमेश्वर, आपने मेरे पिता अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा और इस काबिल बनाया ताकि आपके नाम को इस तक महिमा दे सके। इसके मेरे परमेश्वर, आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करते हो, आपका शुक्र करते हो। खुदावन पिता परमेश्वर, प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, आपसे प्रार्थना मेरे खुदाया कि जितना वचन मेरे परमेश्वर जाने, मेरे खुदावन पिता उन पाक वचनों के ऊपर अमल करने वाले बन सके। मेरे परमेश्वर अपनी लाइफ में मेरे पिता उन पाक वचनों के ऊपर अमल करे, 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। मेरे पिता कोई भी अंधकार की शक्ति उन पाक वचनों के फलों को मेरे परमेश्वर हमारे जीवनों में से चुरा न सके। मेरे खुदा उन पिता, मेरे परमेश्वर, आपके नाम में मेरे पिता हम इन पाक वचनों के जरिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता हमारा जीवन बदले। मेरे पिता हम आपके नाम में ग्रो करें। खुदा उन परमेश्वर अगुवाई कर, मदद सहायता कर। मेरे पिता अंधकार की शक्ति से बचा रखना, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मांगते हैं आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचनों में से पहले देखेंगे लेवियों की पुस्तक, उसकी 20 बाब में से उसकी 9 आयत। तो मैं इसको रीड कर रही हूँ। जेड़ा अपने प्यो ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ, उसका खून उसके जिम्मे होवे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या बोल रहे कि जो कोई अपनी माँ और अपने पिता को मतलब फिटकारे, उनको खुद से दूर करना चाहे, उनकी आज्ञाओं को ना माने, वो ज़रूर मारा जाएगा। और जो अपने पिता या अपनी माता की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसके खून का जिम्मा उसके अपने सरों पर है। तो हम परमेश्वर के वचनों में सब देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 आयत में खुदावन के 10 हुक्म में, तो हम देखेंगे उसकी 12 आयत। तू अपने पिता ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ तेरा परमेश्वर ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ है लंबे हों। हालेलुया। परमेश्वर के वचन यहाँ पर क्या बोल रहे, खुदावन ने हमको हुक्म दिया है कि हमें अपने माता और अपने पिता का आदर करना चाहिए, ताकि जो धरती परमेश्वर ने हमें बख्शी है, जो धरती खुदावन पिता ने हमको दी है, उस धरती के ऊपर हमारे जीने के दिन लंबे हों, हम जल्दी ना मरे, हमारी उम्र लंबी होगी। यहाँ पर परमेश्वर ने एक हमें हुक्म भी दिया है कि तूने अपने माता पिता की आज्ञा में रहना, उनका आदर करना। और उसने हमको गिफ्ट भी दिया है कि हाँ, अगर तू उनकी आज्ञा में रहेगा तो तेरे जो धरती के ऊपर दिन होंगे वो लंबे होंगे, तेरा जीवन लंबा होगा, तो जल्द ना मरेगा। और खुदावन के इन्हीं पाक वचनों में जो परमेश्वर ने लेवियों की पुस्तक में कहा है, ये भी परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि वो इस्राएलियों को ये बताए कि उनका परमेश्वर उनको ये हुक्म देता है। तो इसमें भी परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि जो अपनी माता या पिता की आज्ञा को ना माने, उनकी आज्ञा से भागे, वो ज़रूर मारा जाए। और उसने अपनी माता या अपने पिता को आज्ञा को नहीं माने, उनकी आज्ञा को ठुकराया है, उसका खून उसके अपने सिर पर होगा।
परमेश्वर ने हमको बताया कि अगर हम अपने माता पिता का आदर करें तो हमारी लाइफ में उसने हमको क्या रिवॉर्ड दिया, उसने हमको क्या गिफ्ट दिया कि हाँ, हमने अपने माता पिता का आदर किया, वो हमारे जीवन को लंबा करेगा, वो हमें इस धरती के ऊपर लंबे दिन दिखाएगा, हम जल्दी ना मरेंगे। और परमेश्वर के इन पाक वचनों में यहाँ पर हमें ये भी बता दिया कि हाँ, अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारी लाइफ इस धरती के ऊपर लंबी ना होगी, हम जल्द ही मारे जाएंगे। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हाँ, हम क्या अपने माता पिता का आदर करते हैं, क्या उनकी आज्ञा में रहते हैं। अगर नहीं करते हैं उनका आदर तो हमें उनका आदर सम्मान करना है, उनकी आज्ञा में रहना है, क्योंकि परमेश्वर के पाक वचनों ने दिया कि अगर हमें अपने जीवन को लंबा करना है, अपने जीने के दिनों को बढ़ाना है, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना है। और अगर हमें जल्दी मरना है तो हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इस धरती के ऊपर वर्स्ट बने तो हमें अपने माता पिता का आदर नहीं करना है। और कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ इस अर्थ के ऊपर वर्स्ट हो। इसीलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना, उनके कोई भी बात को नहीं ठुकराना है। वो हमसे जो कहें हमें पूरा करना है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा में रहना है। हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारा परमेश्वर होना चाहिए और हमारे परमेश्वर के बाद हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए होने चाहिए। हमारे खुदावन के बाद हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स के अलावा और कोई किसी की भी प्लेस नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में हमें अपने माता पिता का आदर करना सीखना है, उनको सम्मान देना है, उनकी हर एक आज्ञा को मानना है, उनकी आज्ञा में चलना है। तो परमेश्वर आप सभी को समझ और अक्ल दे। आप सभी जन परमेश्वर के पाक वचनों में से परमेश्वर ने हमको सिखाया कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को नहीं संभालते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पाक वचनों ने क्या कहा है कि अगर हम अपने माता पिता को आदर नहीं करते, उनको नहीं संभालते हैं, तो हमारी जो लाइफ है इस अर्थ के ऊपर लंबी ना होगी, हम जल्द ही मारे जाएंगे। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया, हमको पाला, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करें, उनके साथ रहें। परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें बताया है कि हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमको ये हुक्म दिए हैं, उसने हमको ऐसे ही नहीं बोला, उसने हमको हुक्म दिए हैं और उसके हुक्मों को मानना हमारा काम है। हमारी ड्यूटी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके नाम में बने रहें। तो परमेश्वर के नाम में आप सभी जन ब्लेस है, आपकी फैमिली ब्लेस है। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचनों के साथ। तो तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आप ब्लेस है, आपकी फैमिली ब्लेस है। जय मसीह की।